नमस्कार साथियों, चीनी के भाव को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ चुकी है। यानी आखिरकार जानिए इन जिलों में चीनी के भाव नहीं बढ़ेगा। यानी आखिरकार ऐसे कौन से जिले हैं जिसमें चीनी के भाव में बढ़ोतरी नहीं होगी। यानी 40 रुपये ही रहेगा, न कि 45 रुपये। यानी मैं जो भी जिलों के नाम बताऊंगा उस जिलों में सिर्फ 40 रुपये ही चीनी के भाव रहेंगे। यानी सरकार का बड़ा फैसला है, चीनी के दाम में बड़ा बदलाव। यानी आखिरकार किन किन राज्यों में चीनी के भावों में बदलाव देखने को मिलेगा। यानी किन किन राज्यों में चीनी के भाव बढ़ेंगे, किन किन राज्यों में चीनी के भाव वैसे के वैसे रहेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके जिले में, आपके गांव में चीनी के कितने भाव हैं, और अपना वीडियो लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों इधर देख सकते हैं चीनी के भाव को लेकर राज्यों की पूरी लिस्ट, यानी चीनी के भावों को लेकर पूरी लिस्ट तैयार है। यानी इन राज्यों में चीनी के भाव में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना है। यानी दोस्तों इस राज्य में चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगे। जैसे दोस्तों सबसे पहला राज्य है वो है राजस्थान। आखिर के राजस्थान में मंडी उपलब्ध और आंकड़ों में चीनी करीब 45 रुपये किलो के आसपास दर्ज है। इसलिए फिलहाल राजस्थान को राहत मिलने और राज्यों की लिस्ट में लगा जा रहा है। यानी आखिरकार राजस्थान राज्य में चीनी के भाव नहीं बढ़ेंगी, 45 रुपये ही रहेंगी। जो अभी बढ़े हैं भाव उसको फिर से है जो तोड़कर 45 रुपये कर दिया जाएगा। उसके बाद अगला राज्य आता है वो है उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में भी उपलब्ध मंडी आंकड़ा करीब 45 रुपये किलो है, यानी 45.4 पैसे। साथ ही राज्य सरकार ने चीनी की पर्याप्त उपलब्धता होने की बात कही है और दोस्तों कालाबाजारी पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। यानी उत्तर प्रदेश में भी चीनी के भाव वहीं रहेंगे। उसके बाद अगला राज्य आता है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में उपलब्ध मंडी औसत करीब 44.8 यानी 44 रुपये 8 पैसे प्रति किलो है। हालांकि महाराष्ट्र जैसे बड़ा चीनी उत्पादक राज्य है और फसल पर मौसम पर असर पड़ रहा है, इसलिए यह कीमतों पर नजर रखना जरूरी है। उसके बाद अगला राज्य आता है वो आता है गुजरात। गुजरात में स्थिति पूरी तरह से स्थिति कहना मुश्किल है, क्योंकि खुदरा बाजार में कीमत लगभग 60 रुपये किलो तक पहुंचने की खबर आई है। इसीलिए इसे भाव नहीं बढ़ेगा वाली दोस्तों पक्की खबर रखना सही नहीं होगा। यानी गुजरात में भाव बढ़ सकती हैं। गुजरात में सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया है कि गुजरात में चीनी के भाव में कमी होगी। इसके बाद दोस्तों इधर आप देख सकते हैं यानी इन राज्यों में चीनी के भाव बढ़ने का दबाव। यानी आखिरकार किन राज्यों में चीनी के भाव बढ़ेंगे। जैसे आपने देखा कि गुजरात में यानी खुदरा भाव 60 रुपये किलो तक पहुंचने की रिपोर्ट सामने आई है। त्योहारों से पहले मांग बढ़ने के कारण यहाँ कीमतों पर दबाव बना हुआ है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आता है वो है पश्चिम बंगाल। कोलकाता में चीनी का खुदरा भाव करीब यानी दोस्तों 70 रुपये तक का पहुंचने की खबर सामने आई है। इसलिए पश्चिम बंगाल को महंगे भाव वाले राज्यों में रखा जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है अगला राज्य असम। यानी उपलब्ध मंडी आंकड़ों में असम का औसत भाव करीब 51 रुपये किलो दिखा रहा है, जो उपलब्ध चारों राज्य में सबसे ज्यादा है। उसके बाद दोस्तों अगला राज्य आता है वो आता है कर्नाटक। यानी कर्नाटक प्रमुख चीनी उत्पादक राज्यों में शामिल है और दोस्तों देश में उत्पादन से जुड़ी चिंताओं के कारण यहाँ भी बाजार पर दबाव रह सकता है। यानी कर्नाटक में भी चीनी का दबाव रह सकता है। हालांकि पूरे राज्य के लिए एक ही खुदरा भाव बताना सही नहीं होगा। यानी पूरे राज्य में एक ही भाव है ऐसा सही नहीं है, अलग अलग भाव हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगला राज्य आता है वो महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कुछ बाजार, जैसे दोस्तों महाराष्ट्र को पूरी तरह से महंगा राज्य कहना सही नहीं है। ये महाराष्ट्र पूरी तरीके से महंगा नहीं है। महाराष्ट्र के कुछ ही बाजार हैं उसमें भाव में बढ़ोतरी हो सकती है और कुछ राज्य हैं यानी कुछ इसमें महाराष्ट्र के बाजार हैं उसमें भाव की गिरावट होगी और कुछ में जो चढ़ावट होगी। कुछ में जो बाजारों में कीमतें बढ़ने का दबाव रह सकता है। इसी प्रकार से दोस्तों भारत के किन किन राज्यों में कितने चीनी के दाम हैं वो मैंने बता दिया है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।